जब हम किसी सद्गुरु को सुने तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने पुराने सारे ज्ञान को बीच में बिल्कुल ना आने दें। मैं जब तुमसे बात कर रहा हूँ हमेशा बिल्कुल नए ढंग से इस क्षण में, और जड़ और चेतन का जो द्वंद्व है और विभाजन है, इसको भी हमें गहराई से समझना होगा। अध्यात्म जगत में इस विभाजन को बहुत विस्तार दिया गया है, लेकिन जब हम अनुभव के तल से गहराई में प्रवेश करेंगे तो केवल चैतन्य ही है। All is there is consciousness. Whatever is there is consciousness. जो कुछ भी है वो चेतना ही है। चेतना ही अलग अलग रूपों में टूटती है। किसी को वो जड़ की तरह से दिखाई देती है, किसी को चेतन की तरह दिखाई देती। पदार्थ इतना गैर मामूली नहीं है। पदार्थ को हम मानते हैं कुछ अलग है और हम चैतन्य को मानते हैं कुछ अलग है। ऐसे नहीं उसको देखेंगे, और हम आज के वैज्ञानिक संदर्भों में भी बात को समझेंगे। पदार्थ चेतना का अधिक से अधिक घनीभूत हो गया, कंडेंस हो गया फॉर्म है, रूप है, और चेतना पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्म, सटल एंड मोर सटल रूप है। एक ही यात्रा है। कई बार हम पदार्थ को केवल पदार्थ मानने की भूल करते हैं, उससे बड़े ही नुकसान होते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। चेतना का अपना गुणधर्म है, वो हमसे संवाद करती है। वो वन डायमेंशनल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्स करती है। तो ये रिस्पॉन्स तो हर जगह से आ रहा होता है, हमको उसे सुनना होता है। आकाश भी रिस्पॉन्स कर रहा है, पृथ्वी भी रिस्पॉन्स कर रही है, और सारे तत्व भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वो एक अलाइव प्रक्रिया है। तो जड़ और चेतन का जो एक परंपरागत रूप, जो ट्रेडिशनल फॉर्म लोग लेते हैं कि जड़ जैसे बिल्कुल कुछ अलग चीज़ है और चेतन कुछ बिल्कुल अलग चीज़ है, मैटर एंड कॉन्शियसनेस। लेकिन जब गहरे अनुभव से सिद्धों ने देखा तो उन्होंने यही पाया कि वो एक ही चेतना का विस्तार है। अब मान लो ये शरीर है, तो जो बहुत पारंपरिक अध्यात्मवादी है वो कहेगा कि ये तो पदार्थ है, क्षणभंगुर है, मिटना है। वो मन को भी पदार्थ कहेगा और कहेगा कि जो मौलिक है वो आत्मा है, चेतना है, उस पर ध्यान रखो। लेकिन ये तो कोई नहीं जानता कि वो विभाजन कहाँ पर प्रारंभ होता है, कहाँ से चेतना पदार्थ से अलग होती है और पदार्थ चेतना से अलग होता है। ये एक रहस्य है। वास्तविक अर्थों में एक ही है। इसी को अद्वैत दर्शन कहता है। अद्वैत दर्शन के बहुत सारे पारंपरिक रूप हो सकते हैं, लेकिन उसका सीधा सीधा अनुवाद मैं करूँगा। अद्वैत मतलब नॉन डुअल, वननेस, देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस। अब जब वैज्ञानिक प्रयोगों में, जैसे पिछली बार भी क्वांटम फिजिक्स और इन सब की बात हुई, तो वैज्ञानिकों ने भी देखा और वो भी हैरान रह गए कि जिसको हम पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन समझते हैं, और अभी तक मान्यता थी कि वो जड़ का मतलब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, उसकी अपनी कोई चेतना नहीं है, उसका अपना कोई जीवन नहीं है, या अपने उसके कोई
धारा नहीं है। पदार्थ से आमतौर से पारंपरिक रूप से लोग यही समझते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को बहुत बारीकी से देखा गया तो पाया गया उसका अपना व्यक्तित्व है, उसका अपना व्यवहार है, और वो हमें प्रभावित भी करता है और हमसे प्रभावित भी होता है। यहाँ तक कि ये देखा गया कि जब इलेक्ट्रॉन को कोई वैज्ञानिक उस सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, उसकी गति बदल जाती है। और जब वो न्यूट्रल ऐसे गति कर रहा होता है, जब उसको कोई गौर से नहीं देख रहा है, तो उसकी अपनी एक गति है। ये तो ठीक हमारे जैसा व्यवहार हुआ कि जब हम कमरे में अकेले हैं तो अपनी तरह काम कर रहे हैं, और जैसे ही हमको पता चले कि कोई कहीं से हमको देख रहा है, कहीं दरवाजे की झिरी से, कहीं चाबी के छेद से, या कहीं खिड़की से, अचानक हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती, अचानक हमारा व्यवहार बदल जाता। क्योंकि हम अपने को जीवित मानते हैं तो हमको लगता है कि ये प्रतिक्रिया हमारे ऊपर आ रही थी। वैज्ञानिकों ने देखा ये इलेक्ट्रॉन में भी आ रही थी। अब ये बड़ी असमंजस की स्थिति बनी, क्या उसका अपना कोई व्यक्तित्व है? और सारे पदार्थों का जो निर्माण है, उसकी सूक्ष्मतम इकाई जो माइन्यूटेस्ट यूनिट है, वो वही है। और दूसरी घटना जब वैज्ञानिकों ने देखी तो वो और हैरान करने वाली थी। उसी इलेक्ट्रॉन के पैटर्न में देखा गया कि एक तो वो वेव की तरह और पार्टिकल दोनों की तरह मूवमेंट करता है, और वेव पार्टिकल मोमेंट के बीच में ऐसे कई पॉज आते हैं जब अचानक एक ही इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस 2 या 3 जगह हो जाती, साइमल्टेनियस द सेम पार्टिकल, लेकिन वो 2 या 3 जगह देखा जा रहा है। हुआ क्या? तो अब विज्ञान भी रहस्य की भाषा में बात करने लगा है, अध्यात्म की भाषा में बात करने लगा है। तो मैं समझता हूँ पुरानी पारंपरिक भाषा और ज्ञान को अगर हम बीच में ना लाएं तो कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ चेतन ही है। हम कितना महसूस करते हैं उसको, सारा अंतर इससे पड़ता है।